हाँ, नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत। आज मैंने शंख बजा के किया क्योंकि मैं शंख के महत्व, शंख बजाने के कारण और शंख के फ़ायदे बताना चाहता हूँ। आप लोगों को ज़रूरी बात है कि पहले कुछ पता होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पता। शंख बजाने के कई फ़ायदे हैं, जिसमें से मैं आपको मुख्य बताऊँगा 2-3। मैंने अभी भगवान जी के मंदिर में बजाया और मंदिर में जो शंख बजाने से क्या होता है कि कई बार नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है किसी भी तरीके से, वो कई बार इंसान को नहीं पता पड़ती। जो मतलब ऐसी कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं जो मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर पाती, लेकिन वो आसपास में रहती हैं। ये शंख उसको हटा देता है, दूर भगा देता है, मिटा देता है। या अगर हम साइंटिफिक वे से अगर हम कहें, तो जो शंख काम करता है, उसकी आवाज़ से जो जर्म्स जो हवा में होते हैं, जो हमारे मतलब के नहीं हैं, तो वो मर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके शंख के बजाने से जो आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। और कई बार आपने अगर ऐसा महसूस किया हो कि मंदिर जो है गाँव के थोड़ा सा बाहर की तरफ होता था, तो जब वहाँ पे शंख बजता था तो गाँव वाले अंदाज़ा लगा लेते थे कि पूजा शुरू हो गई, आरती शुरू हो गई, आरती अभी ख़त्म हो गई। तो उससे क्या होता था कि क्योंकि पहले लाउड स्पीकर वगैरह का, जब से ये शंख बज रहा है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, लाउड स्पीकर वगैरह का उतना अच्छा इंतजाम नहीं था या थे नहीं वो। तो शंख बजने से आवाज़ हमारी कई गुना बढ़ जाती है और जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाती है। वातावरण में जब इसकी यूँ ऐसे गूंजता है ना, जैसे हम ओम ऐसे करें, तो ये वातावरण को ज़्यादा शुद्ध करता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ऐसा कहता हूँ कि कई बारी क्या होता है, मान लो भगवान, मैं कहता हूँ आस-पास में हैं हमारे, वो हरदम साथ में रहते हैं, कण-कण में हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि भगवान जी मेरी बात को सुन लें, तो हम जो है शंख बजा करके अपनी आवाज़ कई गुना करके उन तक पहुँचा देते हैं। फिर वो अपना हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु जो भी हैं वो। तो वो ये शंख का एक कारण हो गया ये। दूसरा, फिर हम बजाते हैं इसको जब जंग होता है, जंग के मैदान में। महाभारत के बारे में आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण का अलग शंख था, भीम का अलग, और वगैरह वगैरह, भीष्म पितामह का अलग, अर्जुन का अलग, मैं अब एक-एक का नाम क्या लूँ। तो उनके शंख के बाकायदा नाम थे और शंख की ध्वनि से ये अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि ये शंख उसने बजाया है। तो शंख के बजने से जो दूर-दराज में भी जो सेना फैली हुई है, वहाँ तक ये आवाज़ चली जाएगी कि अब जो है युद्ध की शुरुआत हो गई, सुबह जब वो शंख बजाते थे। और शाम को भी शंख बजा कर के ही उसको विराम देते थे। और इसीलिए वहाँ पर जो शंख जो है, आपने अगर देखा होगा कि अर्जुन के रथ पे हनुमान जी का झंडा, या एक झंडे के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। हनुमान जी ने ये ऐसा इनसे कहा था कि मैं झंडे के ऊपर से आपकी जो बात है, जो आपका जो शंख की आवाज़ है, मैं उसको कई गुना बढ़ा दूँगा। तो हनुमान जी की वहाँ पर भी आप देखोगे, जो फ़ोटो उस पे बनी हुई है झंडे पे, वो जो है वो शंख ऐसे बजाते हुए है, बाकी सब जगह पे आपको नहीं मिलेगी। तो उन्होंने वहाँ पर भी शंख का महत्व बताया और भगवान कृष्ण ने भी समय-समय पे शंख बजाया। तो शंख बजाने से हमारा जो एक साइंटिफिक वे में, जो मैं सबसे आखिरी में जो मैं आपको बता रहा हूँ आज की बात में, हमारे हार्ट, हमारे फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। फेफड़ों की मजबूती आती है तो हमारा पूरा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर हम अच्छे-अच्छे विचार हमारे मन में आएँगे। तो मन शुद्ध हो गया मंदिर में आने से, शंख बजाने से, और शंख बजने से जो हमारी जो फेफड़ों की जो मजबूती आई, वो हमारे जीवन में बहुत आगे हमको मतलब बढ़ाती है, हमारा स्वस्थ जीवन देती है। तो आज के ये मेरे जो विचार थे वो मैंने आपके सामने रखे। नमस्कार, जय श्री राम,